दोस्तों आज 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे क्या कहता है। इसमें दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कह रहा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनमें दो संख्याएं दिया हुआ, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, और ये भी कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है और दोनों संख्याओं का अंतर भी बता रहा है 180। अंतर मतलब घटाओ। आइए देखते हैं इसमें किस तरह से बनेगा ये। इसमें मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। बड़ी संख्या y है। हमने एक संख्या x माना छोटी संख्या और बड़ी संख्या y माना। आप चाहे तो किसी को भी मान सकते हैं। आप बड़ी छोटी संख्या y, बड़ी संख्या x, उल्टा भी इस तरह से भी मान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये x और y में ये y बड़ा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न से कि दोनों का अंतर, देखिए बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, दोनों का अंतर तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं 180। दोनों का अंतर कितना है 180। तो इस तरह से प्रश्न से y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180, ये हो गया आपका समीकरण 1। और क्या कह रहा है, पुनः देखिए दूसरी बात इसमें दिया हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या आपने क्या माना है x, तो x स्क्वायर बराबर छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है y है, तो y का 8 गुना कर देंगे इस तरह से, तो 8y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 2। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों संख्याओं का अंतर 180 है और कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने छोटी संख्या जो है x है उसका स्क्वायर कर दिया, वो किसके बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 गुना कर दिए इसको। अब इसको 1 और 2 कर देंगे। अब ये 2 की वैल्यू मतलब x स्क्वायर की वैल्यू जो 8y है समीकरण 1 में रख देंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x स्क्वायर का मान रखने पर, तो इसका जब वैल्यू रखेंगे उसमें, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y हो जाएगा यहाँ पर। अब बराबर कितना है 180, या वाई स्क्वायर माइनस 8y, इधर से 180 इधर प्लस में, इधर इस साइड आएगा माइनस में, बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 180, 180 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से। 2 90 होगा, 2 से फिर 45 होगा, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 5 आएगा, तो 2 दूना 4 तिया 12, 5 तिया 15। इस तरह से 12 और 15 अगर लेते हैं तो 8 घटा करके 8 नहीं आएगा, चूँकि यहाँ माइनस चिन्ह है इस आधार से नहीं आ रहा। तो इसको क्या करेंगे, 3 तिया 9 दूना 18, 5 दूना 10, हाँ 10 और 18 में आ रहा, 10 और 18 में ले लेंगे। तो इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस 10y, आप नहीं प्लस 10y माइनस 18y माइनस 180 बराबर 0, या y यहाँ पर कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा y, इधर प्लस का 10 बचेगा, इधर माइनस 18 कॉमन होगा, इन दोनों से 18 कॉमन करेंगे, यहाँ y प्लस का 10 बराबर 0, या इस y प्लस 10 जो ये कोष्ठ से पहले y है और इस कोष्ठ से पहले माइनस 18, इन दोनों को लेंगे एक जगह पर, और ये वाला जो है y प्लस 10 इधर होगा बराबर 0। अब यहाँ पर एक बार अगर y माइनस 18 बराबर 0 करते हैं और एक बार y प्लस 10 बराबर अगर 0 करते हैं, तो y बराबर आएगा 18, इधर y बराबर आएगा माइनस 10। हमें क्या करना दोस्तों, ऋणात्मक मान नहीं लेना। y का मान 18 भी आया है और माइनस 10 भी आया है, तो y का मान हम लोग 18 लिखेंगे। y का वैल्यू जो है 18 आया दोस्तों। ये जो y का मान है हमने माना था बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या 18 आया। अब हमें निकालना छोटी संख्या, इसीलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रख करके आप ज्ञात कर सकते हैं छोटी संख्या। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर,
आप 1 में रखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर 2 में रख देते हैं तो इससे आसान हो जाएगा। चलिए 2 में ही निकाल देते हैं। इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 8y होता है, ठीक है। बराबर क्या करेंगे 8 गुना वाई, वाई की वैल्यू कितना है 18 है, 18 को 8 से गुना कीजिएगा 144 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 है, जब इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पर रूट चढ़ता है, तो लिखेंगे एक्स बराबर कितना रूट अंडर 144 करेंगे तो 12 आएगा। मतलब x की वैल्यू 12 और y का वैल्यू आएगा दोस्तों 18। इस तरह से छोटी संख्या 12 होगा और बड़ी संख्या 18 होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 है। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसमें कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, मतलब रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया जाए, तो कहता है उसी यात्रा को, मतलब 360 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा कम में करके तय करेगी, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम रेलगाड़ी की समान चाल को मानेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, चाल x किलोमीटर पर आवर है, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा है। और कुल दूरी दोस्तों कितना है, कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी है 360 किलोमीटर। तो कुल दूरी 360 किलोमीटर लिखेंगे। इसीलिए समय बराबर दोस्तों क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो इस तरह से 360 बट्टे, तो दूरी है दूरी बट्टे चाल, 360 बट्टे चाल है x किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो इस तरह से कर देंगे। चूँकि रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर चाल बराबर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 कर देंगे। पहले जो चाल था उसमें 5 किलोमीटर बढ़ा तो x प्लस 5 कर देंगे किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए इस बार समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना 360, चाल इस बार कितना हो गया x प्लस 5। कह रहा है यदि आप रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा देते हैं तो 1 घंटा कम समय लेता है। तो आइए इसको किस तरह से लिखेंगे प्रश्न से। तो पहले वाले क्या था t1, ये समय पहले है, ये समय दूसरा वाला है, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर अधिक, रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर अधिक कर दिया गया। तो इसमें क्या करेंगे 360 बट्टे x माइनस 360 बट्टे x प्लस 5 बराबर 1 कर देंगे। आइए इस समीकरण को बनाने का प्रयास करते हैं किस तरह से बनेगा। या ये x और x प्लस 5 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो x से x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि यहाँ तो इसी तरह से ये कोष्ठ से पहले लिखेंगे और इसको लिख देंगे। यदि आप x से इसमें भाग करते हैं तो ये सिर्फ x कटेगा, बच जाएगा कौन x प्लस 5। इस x प्लस 5 को 360 से गुना करा देंगे तो 360, और फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। इधर माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देंगे। फिर x प्लस 5 से x प्लस 5 में x इंटू एक्स प्लस 5 में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा x प्लस 5, बचेगा कौन x। x को 360 से गुना कर देंगे तो 360x हो जाएगा, एक तरफ बचेगा 1। या अब अगर 360 को x से गुना करते हैं तो 360x होगा। फिर इस 360 को 5 से भी गुना करना है तो ये 5 का हो जाए 0, 6 5 30 का 0, 5 या 15 3 1800 हो जाएगा। इधर माइनस 360x, नीचे में नीचे लिखा हुआ x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x अब बराबर 1। या अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 360x प्लस में और यहाँ पर 360x माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1800। क्या कीजिए आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, या फिर आप समझ पा रहे हैं तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 को जब x स्क्वायर से गुना कीजिएगा x स्क्वायर होगा प्लस का 5x होगा। फिर 1 को 18 से, चूँकि ये और ये तो कट गया, बचा कितना 1800, एक तरफ लिख देंगे 1800। या
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। आइए इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1800 है। a को c से गुना करके इसका गुणनखंड करते हैं, फिर जोड़ और घटा करके बीच वाला ये 5 आना चाहिए। क्या करना है तो घटाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस लगा हो इसी के आधार से बनता है। आइए पहले 1800 को चेंज करते हैं। ये 1800 इस तरह से है, 2 से हो जाएगा 900, फिर 2 से आएगा ये 450 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 225 हो जाएगा, फिर ये 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 5 15 होगा, 3 से लगाएंगे इसको, 25 3 75 होता, 5 और 5 आएगा। तो बीच में है 5 दिया हुआ, इसका क्या करेंगे 3 3 9 5 45 कर लीजिए। ये तीनों को एक साथ कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 40 और 45 दो ले लेते हैं। ये 2 ये 2 और ये 2, ये तीनों और ये 5 लेते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 40 और 3 3 9 5 45, ये वाला अलग कर देते हैं। तो 40 और 45 का आ रहा है दोस्तों। यहाँ बीच में क्या है 5x है। देखिए जोड़ना, अब 40 और 45 को जोड़ना है कि घटाना, ये डिपेंड करता है ये c वाला वैल्यू पर। यहाँ पर है माइनस लगा हुआ, इसका मतलब घटाना है। आपको ये भी तय करना होगा छोटा में से बड़ा को घटाएंगे या बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो आपको अगर प्लस में लाना है तो बड़ा में छोटा को घटाना है। तो इस तरह से 45 में मतलब 45x माइनस 40x यहाँ पर लिखना है, तब जा करके होगा। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, या एक्स स्क्वायर ये 5x की जगह पर हो जाएगा प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब ये 45 में 40 चला जाएगा तो 5x बचेगा प्लस में। इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में से x कॉमन होगा, x कॉमन कर देंगे, यहाँ बचेगा x प्लस हो जाएगा 45, इधर दोनों में से 40 कॉमन कर दीजिए तो 40 होगा, यहाँ होगा x प्लस 45 आएगा। चूँकि 45 को जब 40 से गुना करेंगे तो 1800 आएगा बराबर 0। या इस कोष्ठ से पहले x है ये ले लीजिए, इस कोष्ठ से पहले माइनस 40 है इसको भी लिख लीजिए। अब ये दोनों कोष्ठ में से एक को ले लेंगे x प्लस 45 बराबर 0। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर में भी 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर में भी। तो x माइनस 40 बराबर 0 और दूसरी तरफ x प्लस 45 बराबर 0। तो x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर और इधर x बराबर माइनस 45 किलोमीटर पर आवर। चूँकि ये ऋणात्मक मान हम लोग नहीं लेंगे, हम धनात्मक मान को लिखेंगे। मतलब रेलगाड़ी का जो समान चाल है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों एक्सरसाइज 4.3 में इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया है, और अगले वीडियो में हम 9, 10 और 11 इसमें 3 प्रश्न और इस चैप्टर में दिया हुआ है दोस्तों, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।